Hello dear students, today we are discussing a new chapter that is determined। आज हम लोग एक क्लास 12th का आरबीएससी का एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सारणिक डिटर्मिनेंट। मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि सारणिक हम लोगों के पास में क्या होती है और कहाँ से इसका जन्म हुआ। जैसे a1 x है और प्लस का b1 y है और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा c1, और यहाँ से a2 x है और प्लस में b2 y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा c2। अब मुझे इसका यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, एक अद्वितीय हल फाइंड आउट करना है। यूनिक सॉल्यूशन, अगर अद्वितीय हल फाइंड आउट करना है तो मुझे किन किन कोफिशिएंट्स से मैं चेक कर सकता हूँ कि इसका अद्वितीय हल कहाँ से प्राप्त होगा या क्या क्या होगा, या हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं या कैसे पता लगा सकते हैं। ये पता चलेगा कि हमारे पास में इसका जो वैल्यूज़ होगी ना a1x, a1b1, a1b1 और a2b2, यहाँ से अगर वैल्यूज़ आती है तो इनका जैसे मैंने एक डिटरमिनेंट बना ली इनको छोड़ के, तो ये जो वैल्यूज़ आती है इस पे डिपेंड करेगा कि इसका सॉल्यूशन कैसा आएगा। और यूनिक सॉल्यूशन अगर मुझे निकालना है तो मेरे पास में इसका ऐसा रिलेशन पता होना चाहिए a1 a2 और माइनस में b1 a2, a1 b2 और माइनस में b1 a2, ये रिलेशन मुझे पता होना चाहिए। इसकी वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए। इसकी वैल्यू अगर आती है तो मैं यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ कि इसके यूनिक सॉल्यूशन क्या होंगे और कैसे हो सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मतलब ये जो मेरे पास में मैट्रिक्स है इसको क्या कहेंगे हम लोग, मैट्रिक्स है, आव्यूह, जो हम लोगों ने लास्ट की क्लासों में पढ़े हैं, आव्यूह। अगर इस मैट्रिक्स को जैसे मेरे पास में ये मैट्रिक्स होगी, इसका सॉल्यूशन अगर मैं करता हूँ तो हमेशा क्या रहता है, इसका सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन रहता है, हल जो रहता है इसका, वो हमेशा क्या रहता है, मैट्रिक्स ही रहता है। मैट्रिक्स का सॉल्यूशन हमेशा मैट्रिक्स ही रहता है। अगर मैं इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर दूं ऐसे ब्रैकेट्स में कन्वर्ट कर दूं और इसको लिख दूं a1 b1 और a2 b2, तब इसका सॉल्यूशन ये क्या बन जाती है, फिर इसको हम लोग कहेंगे डिटर्मिनेंट। इसको कहेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट्स, और ये क्या बन जाएगी, सारणिक। जब किसी मैट्रिक्स को हम लोग ब्रैकेट के बजाय दोनों तरफ दो खड़ी लाइनें लगा के अगर रिप्रेजेंट करें, जिसको मोड भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग इसको मोड नहीं बोलेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो क्या होगा, उसको उस मैट्रिक्स का क्या कहते हैं, सारणिक कहते हैं। उस मैट्रिक्स का क्या कहते हैं, सारणिक। अब एक बात, सारणिक जो बनता है मैट्रिक्स से सारणिक में कन्वर्ट होना, डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट होने के लिए कंपलसरी जो कंडीशन है वो है वर्ग मैट्रिक्स का होना। कंपलसरी कंडीशन क्या है, वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का होना कंपलसरी है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो वो मैट्रिक्स उसमें उस सारणिक की उस मैट्रिक्स की हम लोग क्या फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसके डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसकी सारणिक हम लोग नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये मेरे पास में जितने वेरिएबल्स होंगे, जैसे x और y दो वेरिएबल है तो यहाँ दो मैट्रिक्सेस में दो इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। तीन वेरिएबल होंगे तो तीन इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो जितने वेरिएबल उतनी ही इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए जितनी पंक्तियाँ होंगी उतने ही कॉलम। जैसे वेरिएबल्स यहाँ यहाँ और यहाँ आते हैं ना, तीन कॉलम 1 2 3 x y z यहाँ आता है, तो फिर इक्वेशन भी तीन होनी चाहिए, यानी पंक्तियाँ भी क्या हो जाएगी, तीन। इसलिए डिटर्मिनेंट यानी सारणिक अगर किसी मैट्रिक्स की फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए कंपलसरी कंडीशन है कि उस मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना, वर्ग अवयव होना जरूरी है। इसी से ये डिटर्मिनेंट हम लोग अगर ऐसे लिखेंगे, उसी से हमें इस बात का पता चलेगा a1 b2 और माइनस b1 a2, और यहाँ से हमें निकलेगा सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन निकलेंगे, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इनके सॉल्यूशंस हम लोग वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास में इस निकाय में जितने वेरिएबल्स है उतने ही कॉलम, उतने ही इक्वेशंस का होना कंपलसरी था, इसलिए इस डिटर्मिनेंट को क्या हो गया, स्क्वायर ऑर्डर की होती है। डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होती है, स्क्वायर ऑर्डर की होती है। और
हमारे पास में हम जनरली डिटर्मिनेंट को, जैसे ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स ए है, इसको ऐसे लिखते हैं ए आई जे। तो हम लोग डिटर्मिनेंट को जनरली ऐसे लिखते हैं, इसकी डिटर्मिनेंट अगर बना दे, सारणिक अगर बना दे तो इसको ऐसे लिखते हैं। इसका कोई ना कोई वैल्यू निकल के आती है, इसको क्या कहेंगे फिर सारणिक, और ये मैट्रिक्स है। तो और या तो इसको ऐसे पढ़ते हैं हम लोग सारणिक ए, या तो फिर इसको क्या कहेंगे सारणिक ए, या फिर ऐसा मोड ऑफ ए लिखते हैं इसको, सॉरी मोड ऑफ नहीं, सारणिक ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे पढ़ते हैं हम लोग इसको। तो ये क्या होती है भाई, अब सीधी सीधी बात करूं मैं डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन की, तो कह सकते हैं कि एक ए आई जे कोई मैट्रिक्स ए, उस मैट्रिक्स को अगर मैं इस क्रम में लिखता हूं, इस तरह से लिखता हूं कि उसका मेरे पास में कोई ना कोई मान जो है वो यूनिक वैल्यू अगर निकल के आती है, यूनिक वैल्यू यानी अद्वितीय मान निकल के आता है, मान आ जाता है, इस मैट्रिक्स का क्या आ जाए, अद्वितीय मान आ जाता है, तो उस अद्वितीय मान को क्या कहते हैं हम लोग, उसकी सारणिक कहते हैं। इस मैट्रिक्स की क्या कहेंगे, सारणिक यानी डिटर्मिनेंट। अच्छा सारणिक क्या होती है, सारणिक डिटर्मिनेंट क्या हो गई, डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का अद्वितीय मान है, अद्वितीय यानी स्केलर क्वांटिटी में कोई मान, एक संख्यात्मक मान होता है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट और सारणिक में, सॉरी डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में यानी सारणिक और अवयव में ये भी अंतर हो गया कि सारणिक का मान हमेशा एक संख्यात्मक रूप में आएगा, जबकि डिटर्मिनेंट का, वो मैट्रिक्स का जो मान होगा वो क्या होगा, मैट्रिक्स की फॉर्म में ही आता है। ठीक है भाई, तो अब हमारे पास में इसके आगे की जो है सारणिक का जो परिभाषा है, इसके डेफिनेशन कंप्लीट होने के बाद में एक इम्पोर्टेंट बात जो मैंने पहले भी बताई कि सारणिक का, किसी भी मैट्रिक्स का सारणिक फाइंड आउट करने के लिए उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है, उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो ही हम लोग उसका क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है सारणिक का मान, डिटर्मिनेंट का मान कैसे फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन आने के बाद में सिंपल सी डेफिनेशन है, एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, सिंपल सी डेफिनेशन है, सारणिक का, सॉरी मैट्रिक्स का संख्यात्मक मान ज्ञात करने पर उसको सारणिक कहते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का संख्यात्मक यानी यूनिक वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, उसको क्या कहेंगे, उसकी सारणिक कहते हैं। इसका मतलब सारणिक क्या हुई, मैट्रिक्स से ही निकल के बनती है, लेकिन वर्ग मैट्रिक्स का, किसी भी वर्ग मैट्रिक्स का संख्यात्मक मान यूनिक वैल्यू फाइंड आउट करना क्या कहलाता है, उसका सारणिक कहलाता है। संख्यात्मक मान को उसका क्या कहते हैं, सारणिक कहेंगे भाई। ठीक है, अब है सारणिक का मान या सारणिक का प्रसार। सारणिक का मान सारणिक का मान क्या होता है भाई, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। देखिए भाई, जैसे मैंने बताया कि जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए तभी उसका मान निकल के आएगा, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका मान निकल के नहीं आएगा। मान के चलिए पहली बात कर लेता हूं मैं, पहला केस कर लेता हूं, एक ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, जब एक क्रम की सारणी को, एक क्रम की सारणी का मान वैल्यू ऑफ वन ऑर्डर की डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ वन ऑर्डर डिटर्मिनेंट। वन ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम लोग क्या लिखे भाई, ऐसे ही तो लिखते हैं कि इसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। जो वन ऑर्डर की डिटर्मिनेंट क्या होगी, A11 मान लीजिए, A1 होती है, या A मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ये वन ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। या मान लीजिए ये वन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करनी है, ये A = वन ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो मैं अगर उसका सारणिक में बदलूंगा तो पहले तो इसको सारणिक में बदला तो ये क्या आ गया, मोड ऑफ A आ गया। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी A ही। एक ऑर्डर की डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा वो जो खुद होती है वही आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए A कोई डिटर्मिनेंट है और उसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है,
सारणिक है, मान के चलिए ए कोई सारणिक मैट्रिक्स है और उसकी वैल्यू क्या है 3 है, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो डॉट मोड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा बस। यानी एक ऑर्डर की डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा वही होता है जो वो खुद हो, उसका एलिमेंट जो खुद हो वही। दूसरी बात पे चले हम लोग, दो क्रम की या दो ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है, दो क्रम की जो सारणिक होती है, 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है, उसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो मान के चलिए ए कोई मेरे पास में 2 ऑर्डर की सारणिक मैट्रिक्स है, A1 B1 A2 B2, ये कोई मेरे पास में 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसका मुझे सारणिक फाइंड आउट करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, A1 B1 A2 B2, ये क्या हो जाएगी, इसकी डिटर्मिनेंट हो जाएगी। ध्यान से समझिए भाई, यहाँ से ही स्टार्ट होता है आपका चैप्टर, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डिटर्मिनेंट की, ये A1 और B1 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को डिफरेंस करके लिख दीजिए, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी A1 B2 माइनस A2 B1, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट ऑफ A। एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ करवा रहा हूँ एग्जाम्पल है, मान के चलिए A कोई आप लोगों के पास में 2 1 4 3 ऑर्डर की कोई ऐसा 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है, इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 1 4 3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 6 3 माइनस 4 इंटू 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई और दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6 माइनस 4 यानी 2, सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो यानी इस मैट्रिक्स की सारणी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसका मतलब A1 B2 माइनस A2 B1 ये दोनों क्या है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होता है। किसी भी सारणिक की 2 ऑर्डर की अगर कोई सारणिक है तो उसका मान निकालने के लिए हम क्या करें, उन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू पुट कर दीजिए, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए। अब एक बात यहाँ पे नोट करके लिख दीजिए, नोट करके लगा दीजिए कि किसी भी डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवयवों की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, अवयवों की संख्या हो जाएगी आपके पास में जितना उसका ऑर्डर है उसकी पावर 2, n की पावर 2, n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, n क्या होगा वहाँ पे, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, ऑर्डर यानी क्रम, जिस क्रम की, जैसे एक ऑर्डर की अगर मान के चलिए एक ऑर्डर की डिटर्मिनेंट होगी तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 1 की पावर 2 यानी 1। अगर 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट हुई तो उसमें एलिमेंट कितने होंगे, 2 2 जा 4। अगर 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट हुई तो उसमें एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 3 3 जा 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ऐसे ही 4 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट हुई तो उसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 16 एलिमेंट हो जाएंगे। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, n की पावर 2 जो है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं और वहाँ पे n क्या होगा, n वहाँ पे होगा उसका ऑर्डर, स्क्वायर ऑर्डर जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका स्क्वायर ऑर्डर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है, इसमें 2 क्रम की डिटर्मिनेंट के बाद में हम बात कर रहे हैं 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना। 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम बात करेंगे। 3 क्रम की 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना। पहली बात तो ये मेरे पास में मैट्रिक्स है और इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ से A1 B1 C1 A2 B2 और C2 A3 B3 और C3, ये इसकी वैल्यूज है मैट्रिक्स। अब मैं अगर इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3, ये इसके डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने। इसको क्या किया, डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट किया मैंने इसको। अब यहाँ से मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना।
सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, पहला केस ये होगा कि हम लोग इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला जो केस है वो क्या होता है, रो के अकॉर्डिंग, रो के अनुसार, यानी उसकी पंक्ति के अनुसार। क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, पंक्ति के अनुसार। पंक्ति के अनुसार हम लोग मान ज्ञात कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रो, अकॉर्डिंग टू रो। और दूसरी जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दूसरा जो वैल्यू है सारणिक का कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके स्तंभ के अनुसार। यानी अकॉर्डिंग टू कॉलम, ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं रो की बात करूं अगर, तो देखिए ये फर्स्ट रो है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग सोल्व करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम लोग सोल्व करेंगे। एक तो पहली बात, A1 पहला एलिमेंट ले लीजिए, ये पहला एलिमेंट मैंने ले लिया, और पहला एलिमेंट के बाद में इस लाइन को, इस कॉलम को, इस रो को छोड़ दीजिए और इस कॉलम को छोड़ दीजिए। अब बाकी जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं उन एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट बना के छोड़ दीजिए। यानी क्या हो गया, B2 C2 और B3 C3, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसका 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट हो गई। पहले 3 की थी, इसका एक एलिमेंट और 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट। यहाँ प्लस का साइन, यहाँ माइनस का और यहाँ प्लस का, यानी दूसरे वाले एलिमेंट में माइनस साइन, यानी B1, और अब की बार B1 वाला एलिमेंट, यानी लाइन तो यही छूटेगी, रो तो, कॉलम ये छूट जाएगा। कौन कौन से बचे, A2 C2 और A3 C3, ये एलिमेंट्स बच गए। आगे कौन से एलिमेंट्स बचेंगे, अब प्लस आ जाएगा, एक बार प्लस का, एक बार माइनस का, अगला क्या आ जाएगा, प्लस का। C1, लाइन तो वहीं छूटेगी, कॉलम ये छूट जाएगा। बचे कौन से एलिमेंट्स आप लोगों के पास में, A2 बच गया और B2 बच गया, A3 बच गया और B3 बच गया। बस ये जैसे ही मेरे पास में बचेंगे, अब हमारे पास में हमको 2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट को तो सोल्व करना आता ही है, और इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। कैसे, A1 हो जाएगा और इसके मल्टीप्लाई में ये दोनों और माइनस में ये दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, B2 C3 माइनस B3 C2 सॉरी, फिर माइनस का B1, और इधर क्या हो जाएगा A2 C3 माइनस C2 A3, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा C1, और इसके साथ में मल्टीप्लाई में होंगे A2 B3 और माइनस B2 A3। ये इसकी वैल्यू होती है भाई, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका है। हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ लिखूँ, अगर 1 2 1 2 0 1 और यहाँ से 1 0 3, ऐसे है मेरे पास में 1 3 0, ये एलिमेंट्स है, ये डिटर्मिनेंट है। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, ए कोई डिटर्मिनेंट है और इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। कितनी आ जाएगी, यहाँ से पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, कौन मल्टीप्लाई होगा 1 से, ये दोनों, यानी इस तरह से, पहले इस तरह से लिख लीजिए 0 1 3 0, ये हो गया। क्योंकि इस लाइन को हम छोड़ेंगे और इस लाइन को इस कॉलम को छोड़ेंगे, तो बचे कौन से, 0 और 1, 3 और 0। दूसरे में -2 के साथ में क्या जाएगा, ये छोड़ दीजिए और ये छोड़ दीजिए, यानी 2 और 1 और 1 और 0। यहाँ से क्या हो जाएगा फिर प्लस का 1, और साथ में कौन रहेगा, ये लाइन छोड़ दीजिए, ये कॉलम छोड़ दीजिए और ये लाइन छोड़ दीजिए, बचा क्या 2 और 0 और 1 और 3। अब देखिए क्या आएगा, यहाँ से 1 के मल्टीप्लिकेशन में कौन है, 0 इंटू 0 0, माइनस 3 इंटू 1 3, माइनस 2, और इसके मल्टीप्लाई में 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0, और माइनस 1 इंटू 1 1, प्लस 1 और मल्टीप्लाई में 2 3 जा 6 माइनस 0, टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ से -3, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, और यहाँ से 6 माइनस 0 यानी 6, यानी प्लस का 6, कितना हो गया ओवरऑल 5, इसकी वैल्यू आ जाएगी यूनिक। तो ये तो था पंक्ति के अनुसार हम लोग खोले तो इस तरह से आता है। इसी बात को अगर हम लोग 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को कॉलम के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं, तो जैसे यहाँ मैंने सिखाया वैसा का वैसा ही करना है। उसमें कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए और बाकी के हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी एलिमेंट्स को छोड़ते हुए 2-2 क्रम की मैट्रिक्स बना के उसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे
इस कॉलम के अकॉर्डिंग ओपन करें अगर A1 हो जाएगा और उसके साथ में ये वाला कॉलम छोड़ दीजिए, ये वाली रो छोड़ दीजिए, बचा कौन सा B2 C2 और B3 C3 और माइनस वही चलेंगे प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस का A2 से मल्टीप्लाई होगा कॉलम के अकॉर्डिंग, तो ये छोड़ दीजिए और ये छोड़ दीजिए, बचा क्या B1 C1 और B3 C3 और इसके बाद में प्लस क्या हो जाएगा A3 के साथ में क्या रहेगा, ये छोड़ दीजिए और ये वाली छोड़ दीजिए, बचेगा आप लोगों के पास में B1 C1 और B2 C2। बस इसको फिर सोल्व कर लीजिए, आगे आपके पास में 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी अकॉर्डिंग टू कॉलम। अगर एक्सपांड करते हैं तो इसको कहते हैं प्रसार करना, एक्सपांड करना किसी भी डिटरमिनेंट का। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं भाई। ये 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट थी, 3 क्रम की सारणिक है जिसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें ये जो है इसके विकर्ण होता है, जैसे मैट्रिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंसिपल डायगोनल है, तो ये इसमें सारणिक में भी ये क्या होता है प्रिंसिपल डायगोनल होता है। ये 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका है। तो अगर हम लोग इसको सीखें तो कुछ चीज़ें हैं जो याद रख सकते हैं, कुछ स्टेप्स है जो याद रख सकते हैं। पहली स्टेप्स तो यह है कि प्रथम पंक्ति के जो अवयव हैं एकांतर क्रम में धनात्मक और ऋणात्मक लगाते जाएं, यानी यहाँ प्लस यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ऐसे सोल्व करना है पहली केस। तो फिर इन जो एलिमेंट्स हैं इनको एलिमेंट्स को बचने के बाद में इसके कॉलम को इस लाइन को जो एलिमेंट हम ले रहे हैं उस एलिमेंट का उस अवयव की पंक्ति और स्तंभ को विलुप्त करने के बाद में जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं उनका क्रॉस वज्र गुणा को घटाने के बाद में जो चीज़ें रहती हैं उन सबको उन एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दीजिए। ये जो स्टेप्स मैंने बताया है वैसे ही आप लोग उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट को वैल्यू फाइंड आउट करने के तरीके थे, एक्सपांड करने के तरीके थे। आगे जो एक्सपांड करने का एक साइरस रूल है वो, और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या डिफरेंस है, ये जो चीज़ें हैं हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, आगे की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। सो गाइज थैंक यू।